हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में उन्नति हो, सभी का जीवन वैभवशाली बने और भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हुए आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज पंचांग देखते हैं। 12 अगस्त दिन बुधवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी। लेकिन अष्टमी तिथि 11:20 तक है दिन में, लेकिन सूर्य उदय के साथ तिथि अष्टमी हो रही है, इसलिए जन्माष्टमी जन्म दिन मनाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। पंचांग के हिसाब से भी नक्षत्र कृत्तिका है, रोहिणी नहीं है, अभी बताऊंगा। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हमने जन्माष्टमी विशेषांक में बहुत सारी बातें आपसे की हैं। आपने जिसने हमारा जन्माष्टमी विशेषांक ना देखा हो तो फेसबुक पर भी, फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी, कहीं पर भी आप हमारा जन्माष्टमी विशेषांक जरूर देखें। तो जो लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें उनको पता लग जाएंगी। लेकिन आज जन्माष्टमी है, हम सब मना रहे हैं, तो आज भी मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बता रहा हूँ। जिन लोगों ने कल जन्माष्टमी का व्रत किया है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि कल भी था और आज भी है। किसी तरह से कोई घबराने की बात नहीं है और कोई भी मन में चिंता या वहम आप लोग न लाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो का महीना था, भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद महीना था, अष्टमी तिथि थी, अर्धरात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दिन था बुधवार, नक्षत्र था रोहिणी और चंद्रमा किस राशि पर थे? चंद्रमा थे वृषभ राशि पर। अब जिन्हें अष्टमी रात में मान लेनी थी कि भाई भगवान तो रात्रि के अष्टमी में पैदा हुए थे, तो उन्होंने कल भी व्रत किया है। जिन्हें सूर्य उदय की तिथि अष्टमी लेनी है तो उनके हिसाब से आज की हिसाब बनता है, और जिन्हें अष्टमी तिथि सूर्य उदय की भी लेनी थी और मन में ये भी था भाई भगवान श्री कृष्ण बुधवार में अवतीर्ण हुए थे तो आज बुधवार भी है ना। और यहाँ तक आलम है, भगवान श्री कृष्ण को इतना लोग चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने उनके संसार भर में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं कि कल है 13 तारीख, कल रोहिणी नक्षत्र है। कल भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल की तारीख में भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आलम आप देखिएगा। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको कुछ जरूर बताता हूँ। आज दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा इस मंत्र का जाप करते रहे। ये भी मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। और भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय मंत्र श्रीमद् भागवत से सिद्ध मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जप करते रहें। आज श्री कृष्णा मंत्र लेखन भी 1-2 घंटा आप कर सकते हैं, और बाद में रात में आसपास के किसी मंदिर में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ उनके श्री चरणों में वो लेखन चढ़ा करके आ सकते हैं। दूसरी बात, जिनके घर में लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, तो हमारे परिवार में भी ऐसा है और परिवारों में भी लोग ऐसा करते होंगे, बड़ा खीरा काट करके उसमें लड्डू गोपाल रख दिए जाते हैं, यानी कि भावना है वो गर्भ में है। रात में 12 बजे उनका अवतार होगा। खीरे में, खरबूजे में या किसी वस्त्र में ऐसा लपेट करके रखा जाता है, और जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो उनको उसमें से निकाला जाता है, स्नान आदि कराया जाता है। और बाकी देखो भाई, अपनी अपनी परंपराएं हैं, आप अपनी परंपराओं से भी कर सकते हैं। और स्नान आदि करा करके पूर्ण श्रृंगार उनका किया जाता है और भोग उनको लगाया जाता है, माखन का, मिश्री का, दूध का, चरणामृत बढ़िया सा बना करके उनको भोग लगाया जाता है। फिर पालना में, झूलन में, क्योंकि बालक है ना, बाल स्वरूप हैं, तो उनको फिर
झूला भी झुलाया जाता है। और हमने कल के भी एपिसोड में कहा था कि कितना बड़ा खुशी का पल है कि संसार की डोर जिनके हाथ में है, आज उन भगवान श्री कृष्ण की डोर उनके भक्त के हाथ में होती है, उनका वो पलना हिला रहे होते हैं, उन्हें झूला झुला रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंत्र हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो आज के दिन से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की 5 माला प्रतिदिन करें और 2-4 महीने करें। हर सोमवार भगवान श्री कृष्ण को देसी घी का दीप, तुलसी के 5 पत्ते अर्पण करती रहें और ये मंत्र चलता रहे 2-4-5 महीने तक। श्री कृष्ण जी की कृपा से शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है। जिस घर में कलेश बहुत रहता हो, तना तनी रहती हो, तो कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र पढ़ने आज से शुरू करें और फिर इसको 2-4 महीना पढ़ें। बहुत अच्छा आपको असर बनेगा। जिस व्यापारी का व्यापार न चलता हो, बात बात पर उसके व्यापार में दिक्कतें आती हों, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को बंसरी अर्पण करना, ये समझ लीजिएगा लक्ष्मी का उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूरी ड्रेस किसी भी मंदिर में पूर्ण रूप से देना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन रात्रि में 12 बजे कम से कम 5 लीटर बढ़िया सा जो बना करके पंचामृत बना करके उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे डालें। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके कम से कम 20, 30, 50 लोगों में बांटना बहुत अच्छा होता है। 5 लीटर नहीं तो कम बना लें, लेकिन आज के दिन किसी भी भगवान श्री कृष्ण के, जहाँ भी हर घर हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आज के दिन पूजा होती है, वहाँ जाकर के कोई भी फल का प्रसाद बांटना, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ बांटना, या जो सत्यनारायण की कथा में कसार बनाते हैं वो बना करके बांटना, फल बांटना, मिष्ठान बांटना, किसी मंदिर में चाहे थोड़ा थोड़ा सही अनेकों प्रकार के भोग भगवान कृष्ण को लगाना, कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला उपहार स्वरूप देना। भाई हम क्या उपहार दे सकते हैं, लेकिन भक्त का जब मन होता है तो सुदामा जैसे भी तंदुल दबा करके काख में ले जाते हैं। तो आज के दिन वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना बहुत शुभ होता है। आज के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के छोटी सी मटकी में माखन और मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके आना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, हर पत्ते पर श्री कृष्ण लिख करके एक छोटी सी माला बना करके कृष्ण जी को पहनाना बहुत अच्छा होता है। कहने का भाव, उपाय तो बहुत हैं और यदि हम करते हैं तो भगवान तो भाव में बसते हैं, हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मेरे वो सभी साधक, मेरे वो सभी दर्शक किसी भी तरह का मन में बैर भाव ना लाएं। जिन्होंने कल अष्टमी रखी है और या जो हो सकता है कल भी रखें, क्योंकि भाई भगवान की महिमा ही ऐसी है, वो हमसे क्या क्या करा लें वो तो भगवान ही जाने। तो आज का दिन पूरा कृष्णमय होने का दिन है। आज की रात्रि भगवान के कृष्ण के मंत्रों की रात्रि है। यानी कि जब आप व्रत आदि खोल लें उसके बाद भी हाथ पैर धो करके या स्नान करके आपके भाव है या आपके शरीर में, देखो भाई हिम्मत की भी बात होती है, भजन में बिना हिम्मत के नहीं होता और बिना मन के नहीं होता। तो आप नहा धो करके 1-2 घंटे की चौकड़ी लगा करके हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण आज की रात्रि में अवतीर्ण हुए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जितना हमसे पूजा हो जाए, जितनी पाठ हो जाए उतना अच्छा है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 574 श्लोक, 700 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में, 700 श्लोक में केवल 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है, वो आपने देखा भी होगा। संजय का भी है, धृतराष्ट्र जी के भी हैं, शायद 4 हैं, कितने हैं, अर्जुन के भी हैं। और 574 जो श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण में निचोड़ दिया उन्होंने कर्म के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कर्म करिए, कर्म करिए, फल तो आपको अवश्य अच्छा मिल ही जाएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आपकी भक्ति मन से होनी चाहिए। भक्ति चाहे 2 मिनट की हो, मन लगना चाहिए। अगर 100 मिनट की भक्ति करते हैं, मन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। भक्त का अपने भगवान में पूर्ण रूपेण मन रम जाना चाहिए। जब जब आपका मन भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण रम जाता है, आपको फल तभी मिल जाता है। चाहे आप व्रत आज रखें, कल रखें, परसों रखें, जाप जब मर्जी करें, मंत्र साधना जब मर्जी करें, लेकिन मन अपने आराध्य में पूर्ण रूपेण डूबा हुआ हो। जैसे शक्कर पानी में मिल जाती है, दूध में मिल जाती है, दिखती नहीं है लेकिन स्वाद आता है। ऐसे ही स्वाद आना चाहिए आपकी भक्ति में, तो निश्चित 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 आपको भगवान से आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा और आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। अब एक सूचना देते हैं। हमने हज़ारों शिव रुद्राक्ष के जो पैकेट थे, आपके लिफाफे थे, हज़ारों की संख्या में भेज दिए हैं। और जब भी आपके गेट की बेल बजे तो देख लेना कि भगवान शिव का प्रसाद ना आया हो। दिल्ली से, इंद्राक्षी धाम से, शुभ लाभ ज्योतिष से आप लोग नोट करिएगा। बहुत लोगों के रह गए थे, करीब करीब हम सबके भेज चुके हैं। शायद अब मुश्किल से 400-500 पैकेट बचे होंगे, तो उनके ऊपर भी टेप वेप लगाई जा रही है और सब भेजे जा रहे हैं। पीछे 3-4 महीने लॉकडाउन में निकल गए, आप सबको अच्छे से मालूम है। कुछ लोगों के बहुत पहले भेज भी दिए गए थे, तो भगवान जाने कहाँ हैं, अब कुछ नहीं हम कह सकते। और संतोषम परम धर्मम, अब तो वो वाली बात है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों के बचे हैं, जो भी 400-500 बचे, अब वो भी हम 2-4 रोज में भेज देंगे, ठीक है। आप बस नाराज़ ना हो। दूसरी बात, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, देखो मैंने बहुत बार कहा था कि कम से कम 20-25 रुपये का डाक टिकट लगाएं। अब इसमें हमने रुद्राक्ष रखे इस पैकेट के अंदर करीब करीब 7, और ये दूर का पैकेट है, नाम तो नहीं लूँगा। 1 रुपये का टिकट लगा है, सिर्फ 1 रुपये का। आप बताइए 1 रुपये में कोई काम होता है? जबकि हमने 20-20 बार आज से 4-5 महीने पहले कहा कि भैया कम से कम 20-25 रुपये के टिकट लगाइए। तो इस प्रकार के कुछ लिफाफे रह गए हैं। जितना मुझसे बनेगा मैं अपनी तरफ से भेजने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए आप, कोई टिकट नहीं है इसके ऊपर, मैं एड्रेस नहीं दिखाना चाह रहा। ऐसे बहुत हैं जिनके ऊपर टिकट ही नहीं, बहुत लिफाफे। अब वो लोग कहें कि साहब हमारा पहुंचा नहीं। रूल रेगुलेशन होते हैं। जब हमने कहा कि टिकट लगाइए, टिकट लगाइए, भाई 1 लिफाफा हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, मैं टिकट सबके लगा सकता हूँ। जब हम आपको रुद्राक्ष रूपी प्रसाद भेज सकते हैं, टिकट भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ लाखों की संख्या में लिफाफे जाने हों, तो वहाँ हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। आप लोग भी समझदार हैं। 25 रुपये भी आप खर्च करिएगा तो देखिएगा कितने लोग बन जाते हैं। तो मैंने कितनी बार कहा, आप देखो ये सब वही लिफाफे हैं मेरे सामने, किसी पर भी टिकट नहीं है, किसी पर। ऐसे बहुत हैं, ये मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम दिखाया, वो भी इसलिए कि वो लोग ये ना कहें कि हमारे नहीं पहुँचे। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी भी गलतियाँ रह जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब एक लिफाफा है जो मैं देख रहा था, काफ़ी सारे,
इस लिफाफे पर टिकट लगे हैं 20 रुपये के, राजस्थान का ये है। और इस लिफाफे के ऊपर कहीं भी व्यक्ति का ढंग से पता नहीं है, और कहीं पर भी जिन्होंने मंगाया है उनका कहीं पर भी कोई नाम दर्ज नहीं है कि इसको हम कहाँ भेजें। कोई नाम तो होता है ना, बिट्टू, गुड्डू, सोनिया, मोनिया, कोई तो नाम होता है। दूसरा और देखिए आप, एक और था जी, आज की जो चटनी है, बाकी तो बहुत रखे हैं ऐसे। अब ये एक है, इसमें ना शहर का नाम है, ना स्टेट का नाम है, और ना ही किसी का कोई इसमें क्लू है। एट पोस्ट लिख करके, और उसने पिन कोड भी, पिन कोड 6 नंबर का होता है, इसने लिखा है, अब समझ जाएं जिनका भी ये है, 76103, यानी कि 245 नंबर का पिन कोड लिखा है। अब हम क्या करें? दूसरी बात, हम फ़ोन कर सकते हैं, हम उनसे मालूम कर सकते हैं कि हम कोई एड्रेस भी लिख सकते हैं, इस पर कोई फ़ोन नंबर भी नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं, कहाँ भेजूं इसको? कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसको फ़ोन करूं? तो ऐसे भी कम से कम सैकड़ों लिफाफे हैं। अब देखो, ये हमने पैक करके रखा हुआ, रुद्राक्ष का प्रसाद है इसके अंदर, सब कुछ है, भेजे कहाँ? और टिकट भी लगा इनका, टिकट भी है कम लेकिन लगा है, 10 रुपये का टिकट लगा है। तो दर्शकों, मैं समय नहीं आपका लेना चाहता, ऐसे कम 700-800 लोग हैं, किसी का एड्रेस गायब है, किसी का टिकट नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ के लिए हम मजबूर हैं। अगली बार जब हम अपना कोई आयोजन करेंगे, मैंने बोला ही आपको, तब हम सबको तब अच्छे से हमारी बात को सुना करें और उस पर अमल किया करें। दर्शकों, समय हो चला, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है? तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।